शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया। कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम। कुरैशी साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है भाई। कुरैशी साहब कुछ सवाल हैं जिनके हमें जवाब नहीं असल में मिलते, और आप क्योंकि आपसे हम रहनुमाई लेना चाह रहे हैं तो आप हमें गाइड करिएगा कि कुछ दिन पहले ऐलान हुआ कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। फिर एक मुशावरती कमेटी जो बनती है तो उसमें आप ऑब्वियसली एज वाइस चेयरमैन यू आर द हेड, वो तो समझ आती है, लेकिन पूरी की पूरी कमेटी में परवेज़ इलाही साहब का नाम नहीं है कहीं पे। तो क्या परवेज़ इलाही साहब का अमल दखल ही नहीं रहा कि ये वो सरसरी तौर पे एक नुमाइंदगी के तौर पे एक अपॉइंटमेंट थी उनकी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप ये देखें कि उस कमेटी में और भी हमारे बड़े अहम और इम्पोर्टेंट लोग हैं जो पार्टी में जो जिनका कलीदी किरदार है, उनका नाम भी नहीं है। अब इमरान खान साहब ने अपनी दानिश में ये कमेटी बनाई है और वो खुदा ना खास्ता, अल्लाह तो करेगा उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और वो खुद ही सरबराही फरमाएंगे। इन केस जरूरत पड़े तो उन्होंने चंद लोगों की निशानदेही की है। शाह साहब, लेकिन अब आप, मुझे जो लग रहा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप, क्योंकि मैं तो आपकी पॉलिटिकल विजडम के आगे मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा, लेकिन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे वक्त पे इलेक्शन नजर नहीं आ रहे। देखिए, आप बिल्कुल, आप जो उन्वान जो दिखाई दे रहे हैं, जो इनके बयानात आ रहे हैं, एहसन इकबाल साहब की गुफ्तगू सुन ले, राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू सुन ले, तो उनसे लगता है कि ये इलेक्शन नहीं चाहते। वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती है हमारे पास पैसे नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कहती है हमारे पास सिक्योरिटी पर्सनल नहीं है, कभी कोई कहता है कि सेंसस का काम अधूरा है। ये सब कुछ है, लेकिन मुबशर भाई, असल बात है आईन क्या कहता है। आईन कहता है कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाने हैं और फिर वो सुप्रीम कोर्ट पे जाता है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कहता है। अब अगर ये ताखीर करते हैं तो ये आईन से मावरा होगा, आईन शिकनी होगी और सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट होगा। कोशिशें कर रही हैं, एलानिया मुश्तरका अपना ये इजलास भी बुला रहे हैं, हर हरकत कोई वहाँ रेजोल्यूशन वगैरह करेंगे, लेकिन इससे इनकी पोजीशन मजीद कमजोर हो रही है। लोगों में ये तासुर फैल रहा है कि ये लोगों का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा शाह साहब, आपको तो मैं इतने अरसे से जानता हूँ, आप तो माशाल्लाह यू ऑलवेज बीन ऑन द राइट साइड ऑफ द लॉ, ये मैं और आपके वालिद भी, आपका पूरा फैमिली, आपका एक रिकॉर्ड है इस मुल्क के लिए, रियासत के लिए, सब कुछ। लेकिन फिर जब आपके यानी सपोर्टर्स के अंदर से पेट्रोल बम्स फेंके जाते हैं या पुलिस के ऊपर अटैक्स होते हैं, तो वो हमें समझ नहीं आता कि ये किस किस्म की जो थॉट प्रोसेस है वहाँ परमिएट कर चुका है। इसको को आप लोग एड्रेस कर रहे हैं इस इशू को? जी, पहले दिन से हमारा यही ऐलान है कि हमारी जितनी जद्दोजहद होगी वो आईन और कानून के दायरे के अंदर होगी और ये हमारी पॉलिसी है। अब आप देखें, उस दिन जो वाकयात आपके सामने आए, जिसकी आप निशानदेही फरमा रहे हैं, उसमें क्या होता है? आपने तो सड़क देखी है, जमान पाक की जो नहर की पटड़ी आपने देखी है, एक तरफ से माल की साइटें भी सील कर दी गई, सुंदरदास रोड जो ईस्टर्न कॉलेज के पीछे से है उसको भी सील कर दिया गया, और जो अपना ये है आपका भला हुआ तीसरा धर्मपुरा, वो भी सील कर दिया गया। लोग वहां हजारों की तादाद में मौजूद है और आपने न सिर्फ सील कर दिया, आपने वहां चढ़ाई कर दी, टीयर गैस का इस्तेमाल कर दिया, जहरीली किस्म की गैस, लोगों का सांस बंद हो रहा है, खवातीन चीखो पुकार, वाटर कैनन। लोग क्या करते, लोग जान बचाने के लिए क्या करते, ये बात है। मैं इसको कंडोन नहीं करूंगा, मैं कभी नहीं कहूंगा। और आपने देखा कि उस दिन भी मैं बाहर आया और मैंने मीडिया से एंगेज किया और मीडिया के जरिए मैंने अपने कारकुनान से गुजारिश की कि आपने कानून को हाथ में नहीं लेना। जबर हो रहा है, जुल्म हो रहा है, ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें उनको मौका नहीं देना। वो किसी मौके की तलाश में है और कुछ लाशें चाहते हैं इलेक्शन की ताखीर में, और आपने इस ट्रैप से बचना है। और यही जो DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद से तशरीफ ले गए थे, मेरा उनसे जो मकालमा था वो यही था कि सीज फायर, और मैं भी मैनेज करता हूं और हम इसके एक एमिकेबल रास्ता निकालते हैं। बदकिस्मती से जब मैं उनसे इजाजत दे के अंदर गया खान साहब से बात करने, तो इन्होंने शेलिंग शुरू कर दी और घर के अंदर शेल मारने शुरू कर दिए। उससे मजीद हालात बिगड़ गए।
शाह साहब, दुनिया में वर्ल्ड वॉर भी होती है तो एंड में टेबल पे बैठना पड़ता है उसको रिजॉल्व करने के लिए। अब जितने मामलात आगे निकल गए हैं, पाकिस्तान की सालमियत पे हम कह सकते हैं कि आंच आ रही है, हमारी जो सियासी मामलात हैं। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तमाम सियासी दुश्मनों के साथ टेबल पर बैठकर कोई ऐसा लाया अमल तय करने को तैयार है कि जिससे पाकिस्तान बच जाए? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बजा कहा है कि सियासत में गुफ्तगू शुनीद होती है, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन मेरी एक गुजारिश है आपकी बात की तायीद करते हुए कि उसके लिए हुकूमत वक्त को एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करनी होती है, CBMs करने होते हैं। एक तरफ आप देखें पकड़ दकड़ शुरू है, आप देखें ना हसन न्याजी के साथ क्या हुआ। वो जमानत दे के बाहर आता है और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, गिरफ्तार पहले कर लिया जाता है, पर्चा बाद में काटा जाता है। उसका जो जिस इलाके में उस पर इल्जाम लगाते हैं वो इलाका है थाना गालिबन खन्ना है, और उसको रखा जाता है सेक्रेटेरिएट थाने में। तो इस किस्म की जब हरकतें करते हैं, पार्टी को तलदम करार देने की करारदादे पेश करते हैं, गिरफ्तारियां करते हैं, लाठीचार्ज करते हैं, औरतों पे हमलावर होते हैं, और फिर आप कहते हैं कि मुज़ाकरात भी होने चाहिए। दे शुड मेक अप देयर माइंड। मुज़ाकरात करने हैं तो माहौल और होना होगा। ठीक है शाह महमूद कुरैशी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। लोगों के लिए होगा कि जी इमरान खान को आज जमानतें मिल गई, लोगों को होगा कि जी फलां की वीडियो टेप निकल आई या ऑडियो लीक हो गई या पैमरा का ये नोटिस आ गया, लोगों के लिए खबरें होंगी। लेकिन मेरे लिए एक खबर सबसे बड़ी है और बहुत ही अहम खबर है, और अब आप उस खबर को ज़रा गौर से सुनिएगा, क्योंकि आप लोगों ने सुनी है लेकिन आपको एहसास नहीं हुआ कि वो खबर कितनी बड़ी है। कि शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों ने एक हमला किया, घात लगा कर उन्होंने, और पाकिस्तान फ़ौज के एक आला यानी ऑफिसर को, एक ब्रिगेडियर साहब को और उनके ड्राइवर को उन्होंने शहीद कर दिया वहाँ पे। ये शहीद अफसर जो थे हमारे, ये अफ़गानिस्तान से एक मीटिंग करके आ रहे थे और रास्ते में दहशत गर्दों ने इनके ऊपर घात लगाकर हमला किया। अब बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन बड़ी सिंपल है। एक आप सोच लीजिएगा कि ब्रिगेडियर की उम्र कितनी होती है। एक यंग ब्रिगेडियर जो होता है उसके बच्चे छोटे होते हैं, वो बच्चे भी हाई स्कूल पढ़ रहे होते हैं। तो इन साहब के भी शहीद के 2 बच्चे, एक बेटी और एक बेटा, उनके घर पे क़यामत आके गुजर गई और वो चली गई वहाँ से। और अब जो है यहाँ पे हम लोग डिबेट्स करेंगे। आज इमरान खान तकरीर करेंगे, कल उधर से कोई तकरीर करेगा, कोई उधर से वो चुलबुला उठेगा, कोई उधर अपने आप को लंदन के अंदर उठेगा जलील आदमी वहाँ पे जो तस्वीरों को जूते दिखाने वाला, ये वो जो खुद बेनिफिट्स के ऊपर पल रहा है वहाँ पे। और फिर वो आके अफवाज पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के जवानों के ऊपर और अफसरों के ऊपर जब बातें करते हैं तो इंसान का खून खौलता है। इंसान का खून खौलता है कि आओ और आके अपनी जान दो, जान का नजराना दो अपने वतन के लिए, और फिर आके बक बक करो कि जनाब ये कौन खा गया और कौन ये कर गया और कौन वो कर गया। एक रात तुम अपने वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रा आओ तो सही सामने। एक दिन, एक घंटा, एक पहर, एक पल के लिए आओ तो सही। तुम्हें पता तो चले सामने से जब गोली आती है सन्नाटे के साथ, उसकी आवाज़ आती है, तो तुम्हारी क्या हालत होगी उस वक्त बेसिकली। और हमारे अफवाज आप देखें, आप इनके आजमाइश कितनी बड़ी है कि पूरे हम वाना में, वज़ीरिस्तान में, इंडिया के आगे हर बॉर्डर पे हमारे फोर्सेस लगी हुई हैं। 6-6 महीने के लिए, 1-1 साल के लिए वहाँ पे जाते हैं, और जब वो वापस आते हैं वहाँ से अपने साथियों की वो बोरियों में लाशें उठा के ला रहे होते हैं, वो थैलों में लाशें ला रहे होते हैं, वहीं पर तदफीन हो रही होती है। और उस बाद जब आते हैं यहाँ पे फ़ोन ऑन करते हैं तो यहीं पे मैसेजेस, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, सारा कुछ, और वो शुरू हो जाते हैं यहाँ पे। एक आपकी पागल ब्रिगेड जो है वो शुरू हो जाती है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, अफवाज पाकिस्तान के अफसरों के ख़िलाफ़, उनके जवानों के ख़िलाफ़, उनके रैंक एंड फाइन के ख़िलाफ़, और के आपके अंदर जो है ना एक गलीज़ मवाद भरने के लिए एक कैंपेन शुरू हो जाती है कि ये कौन तो वो कौन तो ये कौन, कर लो दिफा। 100 किलोमीटर अगर आज फ़ौज को कहते हैं कि पीछे खड़े हो जाओ, क्या इमरान खान और क्या सिराजुल हक और क्या मौलाना फजल रहमान या क्या कोई भी, या इवन शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ, कि जाओ ज़रा 100 किलोमीटर का दिफा करके। तो 100 किलोमीटर क्या, तुम 100 गज का नहीं दिफा कर सकते वहाँ पे। तुम्हारी ये हैसियत है कि तुम सिर्फ अपने मुंह से झूठ बोल सकते हो, तुम अलग सड़म जो है ना बातें कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, उनके जहनों को ख़राब कर सकते हो, मुल्क को
تم بیساکھیوں پہ ڈال سکتے ہو, ادھار مانگ مانگ کے اپنی جائیدادیں بنا سکتے ہو, اپنی عیاشیاں کر سکتے ہو, ہیلی کاپٹر کے ٹرپس لگا سکتے ہو, اور پھر کہتے ہو کہ ہمیں حق ہونا چاہیے کہ ہم بتائیں کہ یہ فوج کا نظام کیسا چلے گا. یہ ہمارے شہیدوں کا خون ہے, یہ ہمارے غازیوں کے زور بازو ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ملک ابھی تک بچا ہوا ہے. 70 سال میں پاکستان کے دشمنوں کی ایک ہی کوشش رہی کہ کسی طرح افواج پاکستان کو, پاکستان کے اداروں کو, پاکستان کی ایجنسیز کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ خدا نخواستہ پاکستان اپنے دفاع کے قابل نہ ہو. 70 سال میں دشمن کے تو دانت کھٹے ہوئے, لیکن اپنے جو ہیں وہ ان سے آگے نکل گئے.